नमस्कार। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के गणित के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इससे पहले जो है हम नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति का जो है इससे पहले जो है हम 3 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। ये नंबर सिस्टम का आपका जो है चौथा वीडियो है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा आपको वीडियो इसमें मिलने वाला है। क्योंकि बहुत कम समय में आपको जो है कम से कम 5-6 मिनट में 5-6 प्रश्न जो है आपका तैयारी हो जाएगा इससे। तो देखिए, आज का जो हमारा गणित की क्लास है, आज की गणित की क्लास में हम देखिए पढ़ेंगे गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड देखिए आपका होता है फैक्टर। ये सबको पता है कि ये है फैक्टर। तो जो फैक्टर है, आज फैक्टर के बारे में थोड़ा सा देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल आपका ले लिए 8। अब हम 8 के अगर इसके फैक्टर को यदि हमको जानना है तो इसकी जो फैक्टर्स जो होते हैं हम सीधी सी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि इसके 8 की जो फैक्टर है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 1। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है 8 का क्या है, ये सब सारी जो है गुणनखंड है। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि देखिए ये 2 से डिवाइड तो होगा, अब इसके कुल गुणनखंडों के यदि हमको संख्या जानना होगा तो देखिए 8 का हम अगर देखते हैं तो 8 जो है 8 से भी कटेगा, 8 भी उसका गुणनखंड है। और एक तो 8 हो गया, और दूसरी अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से कटेगा ही। और अगर हम 2 दूना 4, 4 से भी काटेंगे, 1 से भी काटेंगे। तो इसकी जो है अगर हम संख्या अगर हम गिने तो देखिए 4 इनके जो है टोटल क्या है, इनके कुल 8 के 4 जो है कुल संख्या है गुणनखंडों की 4। अगर संख्या बात करें तो जो है इनकी 4 है। तो ये तो मान लीजिए छोटी संख्या है, दिमाग से आप जो है इसको बता लिए। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या को बताना है कि जो है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो जो है इसके बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए बहुत आसानी से बहुत कम समय में आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों को हम देख लेते हैं कि इसमें जानना क्या क्या है। एक एग्जाम्पल से ही आपको जो है हम सारी चीज़ इसमें क्लियर कर देंगे। तो देखिए पहली बात तो जो है किसी भी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या जानना है। तो अगर देखिए हम क्या क्या जानना है उसको समझ लेते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात होगा। और दूसरा जो है आपका जो है कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल जो है सम गुणनखंडों की संख्या बात होगी। और आपका जो है कुल जो है विषम गुणनखंडों की संख्या की हम बात करेंगे। और जो है आज हम बात करेंगे कुल जो है अभाज्य, कुल जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करेंगे। और अंतिम में जो है हम कुल जो है यौगिक जो है गुणनखंडों की संख्या की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम जो है आज 5 जो है गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करेंगे और एक ही एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो है हम ले लिए 2400 अब इसमें सवाल पहला नंबर सवाल उठाइए कि इसके 2400 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गया कि 2400 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से जो है इसकी जो फैक्टर है उसको निकालेंगे हम। तो फटाफट निकाल लेते हैं। इसका फैक्टर जो है निकालेंगे, अगर 2 से पहले लेते हैं तो सीधी से 1200 हो जाएगा आपका। फिर 2 से लेंगे तो ये 600 हो जाएगा। फिर 2 से लेंगे तो ये 300 हो जाएगा। फिर आपका ये 2 से लेंगे 150। फिर आपको 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते जो है 14, 2 पचे 10। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूना जो है आपका 6, 3 पचे 15, आपका जो है 25। फिर 5 से काटेंगे तो 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1।
अब इनके जो है फैक्टर को यहाँ क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब यहाँ इसको करने के बाद यहाँ लिखते हैं हम 2400 बराबर आपका जो है 2 गुणते 2 गुणते 2 1 2 3 4 5 बार है, यानी कि 2 गुणते 2 1 2 3 4 5, फिर 3 जो है एक बार आया है, गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो भाग विधि से जो है इस तरह से इसको हम निकालते हैं। अब क्या इसको देखिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि ये 2 5 बार आया है तो इसको जो है 2 के पावर जो है 5 लिख सकते हैं हम। फिर गुणते इसको, पहले इसको कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूरा पावर का ही खेल है, तो इसको पावर में जो चेंज करना ही पड़ेगा हमको। तो 3 का पावर 1 करते हैं और फिर 5 का पावर जो है 2 करते हैं। अब क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो जिसमें समझिएगा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम जो है पावर में जितने भी पावर आए हैं उस पावर में जो है 1 जोड़ करके उसको जो है क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। जैसे देखिए आपका जो है ये 5 + 1 गुणते 1 + 1 गुणते 2 + 1। तो अब इसको देखते हैं हम, 5 1 6 गुणते 2 गुणते 3 बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 तिहाई 36। अब इसका आंसर आपका आ गया 36। अब यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई हमारा 36। अब देखिए, अब इसके आगे की बात को समझते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, इसी एग्जाम्पल से हम इसको बात को समझते हैं। अब देखिए इसको यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। अब बात आई दूसरी नंबर पर, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो देखिए सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हम जो है पहले वाला जो पावर है, अगर 2 के पावर जो 5 इसमें लिखा हुआ है उसके पावर में जो है हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे ही नहीं। अब डायरेक्ट इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, 5 गुणते 1 + 1 फिर गुणते 2 + 1। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें जो है हम किसी प्रकार का कोई योग नहीं करेंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 5 गुणते जो है आपका 2 गुणते हो जाएगा 3, यानी कि 5 दूना 10 और तिहाई 30। इसका टोटल संख्या आ जाएगा हमारा 30। तो सम गुणनखंडों की संख्या हो गई 30। अब देखिए ये 2 नंबर तक क्लियर हो गया। अब इसी एग्जाम्पल से हम तीसरी बात को भी क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए ये जो आपका विषम गुणनखंडों की संख्या हमको पता करना है, तो अबरी बात क्या करना है कि इसको हमको लेना ही नहीं है। जो आपका जो जितने सम गुणनखंड का जो आपका सम का जो घात है इसको हमको लेना ही नहीं है, बस केवल हमको यहाँ लेना है 1 + 1 और फिर जो है 2 + 1। तो ये हो जाएगा 2 × जो है 3, इसके मतलब कि आपका हो जाएगा 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या आपका हो गया 6। अब देखिए 3 नंबर तक आपका जो है एकदम क्लियर हो गया। एक ही एग्जाम्पल से बार बार एग्जाम्पल के आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं, बस इसी पर आधारित जो है टोटल सवाल आपका हो जाएगा। अब देखिए हम आएंगे अभाज्य प्राइम नंबर की बात करेंगे। तो प्राइम नंबर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस एकदम इसकी एकदम बातें और आसान है। प्राइम नंबर की अगर कुल गुणनखंडों की संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो इसमें क्या करना है, टोटल केवल घातों को हमको जोड़ देना है, केवल टोटल घातों को जोड़ देना है। जैसे आपका इसका घात है आपका 5 + 1 + 2, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 1 6 2 8। बस क्लियर, यहाँ जो है आपका आंसर आ गया 8, यानी कि आपका अभाज्य कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई जो है 8 2400 में। अब आप देखिए अंतिम बात 5वां नंबर पर आइए, एकदम आसान है, इसमें कोई इस प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब आगे देखिए इसमें क्या है। अब यौगिक यानी कि कंपोजिट कुल गुणनखंडों की संख्या यदि हमको ज्ञात करना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखिए आपको कुल गुणनखंडों की संख्या आप जो है पहले पता किए हैं कितना है 36, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या 36 और हमारा जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना है 8। अब इसको जो है हम घटाएंगे, इसमें से फिर एक को और घटा देंगे और हमारा हो जाएगा टोटल यौगिक गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए इसको हम घटाते हैं, 36 में से जो है हमारा 8 गया तो हो जाएगा हमारा कितना जो है 28, 28 में से एक जाएगा तो हमारा हो जाएगा 27, तो इसका आंसर हमारा हो गया 27। तो ये रहा देखिए कम समय में इस तरह की इतनी सारी चीज़ों को निकालने का तरीका कि किस तरीके से जो है इसको हम निकाल सकते हैं। तो आज गणित के क्लास में नंबर सिस्टम में बस इतना ही। धन्यवाद।